नमस्कार, भारत टेक सोच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अवनीश। झारखंड मुक्त मोर्चा पार्टी के संस्थापक और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वह दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। उनको कई बीमारियां थी। ऐसा बताया जाता है कि जून में उन्हें गंभीर हालत में रांची से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से वह डॉक्टरों की देखरेख में थे और उनका इलाज चल रहा था। ऐसा बताया जाता है कि उनको किडनी, हार्ट और ब्रेन से संबंधित कई बीमारियां थी, जिसकी वजह से वह डॉक्टरों की देखरेख में थे और पिछले कुछ दिनों से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। बीमारियों के चलते उनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड में हुआ था, जो कि उस समय बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था। अगर बात किया जाए तो उनके निधन के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पूरे झारखंड में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन की खबर सुनते ही उन्होंने कहा कि आज गुरुजी के निधन से मैं शून्य हो गया हूं और हम इसके लिए इस समय कुछ भी नहीं बता सकते। इस समय मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। अगर बात किया जाए तो हेमंत सोरेन के पार्थिव शरीर को दिल्ली से रांची के लिए ले जाया जाएगा, जहां उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा और कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर उनके जीवन की बात करें तो वह 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वह शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा से सांसद, 3 बार राज्यसभा से सांसद और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री हुए। आखिर में एक आदिवासी समाज से आने वाला लड़का इतनी बड़ी ऊंचाई कैसे हासिल किया, इसके पीछे की भी जो भी घटनाएं थी वो भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख होंगी। जिस तरीके से शिबू सोरेन ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया, इसी ने उनको इतनी बड़ी ऊंचाई दी। अगर बात किया जाए तो जिस समय शिबू सोरेन आदिवासी परिवार में पैदा हुए, उस समय आदिवासी परिवारों पर सामंतों का आतंक काफी ज्यादा था। उनका जिस तरीके का शोषण सामंतों द्वारा किया जाता था, वह शिबू सोरेन को कभी पसंद नहीं आया। वहीं शिबू सोरेन के पिता गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। वह अपने जीवन काल में गांधी को अपना आदर्श मानते हुए सामाजिक सरोकार से जुड़े थे। यही वजह थी उन्होंने कई ऐसे मूवमेंट चलाए जो कि सामंतों के विरुद्ध था। उन्होंने लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। अगर बात करें उनके पिता सोबरन माझी की, तो उनकी हत्या भी सिर्फ इसी कारणों से हो गई कि उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे थे। उस समय में जो भी अराजक सामाजिक तत्व थे, उनको ये बात नागवार गुजरी, जिसके कारण सोबरन माझी की हत्या कर दी गई। यहीं से शिबू सोरेन के जीवन में एक ऐसा ही उतरना आया कि जिन्होंने उनको शून्य से शिखर तक का रास्ता दे दिया। अगर बात किया जाए तो वहां से उन्होंने उनके पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन खुद सक्रिय सामाजिक सरोकार से जुड़े और इसी के साथ साथ उन्होंने भी राजनीतिक गलियारे में भी अपना कदम मजबूत करना शुरू कर दिया। अगर बात किया जाए तो मौत के बाद, अपने पिता के मौत के बाद, उन्होंने 1972 में झारखंड मुक्त मोर्चा पार्टी का ऐलान किया। उनका कहना था कि जिस तरीके से आदिवासी समाज के साथ शोषण हो रहा है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और उन्हें उनका हक और अधिकार दिला के रहूंगा। इसके लिए उन्होंने समाज में एक संगठन बनाया और उस संगठन को इस तरीके से सक्रिय किया कि सामंतों का जो आतंक आदिवासी समाज से पर हुआ करता था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। देखा जाए तो उन्होंने उसी दौरान तीर कमान का एक स्लोगन दिया, जो आज भी उनके राजनीतिक दल का एक निशान भी है। अगर बात किया जाए शिबू सोरेन की, तो उन्होंने झारखंड की आजादी के लिए भी एक मुहिम चलाई। अगर बात किया जाए तो इस दौरान उन्होंने 70 के दशक में बिहार से अलग एक राज्य की परिकल्पना की और वह परिकल्पना भी वह तब प्रेरित होकर इस परिकल्पना को अंजाम दिए कि उसी दौरान पाकिस्तान
से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान को विश्व में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में जिस तरीके से भारत ने उसका अभ्युदय कराया, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने भी कहा कि हम भी एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। अगर स्वतंत्र राज्य बनेगा तभी झारखंड का विकास हो पाएगा। इसके लिए उन्होंने जो मूवमेंट चलाया, वह मूवमेंट देखा जाए तो 2000 में जाकर सफल हुआ और बिहार से अलग होकर झारखंड एक बार फिर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। शिबू सोरेन शुरुआती दौर में जिस तरीके का संघर्ष और मूवमेंट चला रहे थे, उसी दौरान उनको एक प्रकार से समाज में अलग नजरिए से देखा जाने लगा और उनके द्वारा जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे थे, जिस 1975 में जिस समय पूरे देश में इमरजेंसी लगी, उसी दौरान शिबू सोरेन की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उनको जेल में रखा गया और जेल से जब वो छूटे तो फिर वह एक बार सक्रिय राजनीति, सामाजिक सरोकार और सक्रिय राजनीति में फिर सक्रिय हो गए। इसी दौरान अगर देखा जाए तो शिबू सोरेन ने कई काम किए और जिस समय 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना, तो उसके बाद उनको उस राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भी झारखंड में एक बार अपनी सरकार चलाई। अगर उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखा जाए तो कई बार उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी विवादों से घिरा रहा। उनको एक बार ऐसा हुआ कि उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई और वह मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसके बाद उस समय वह सांसद थे और जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वहां से विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था। इसके लिए 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ और शिबू सोरेन वह चुनाव हार गए, जिसके कारण उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगर बात की जाए तो पिछले लगभग कई वर्षों तक झारखंड में उथल पुथल की राजनीति होती रही। कभी बीजेपी की सरकार बनी तो कभी मधु कोड़ा जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी दौरान बिहार में इसी दौरान झारखंड में अस्थिरता की नौबत आ गई, जिसके कारण झारखंड में कई वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसके बाद 2014 में जब मोदी की केंद्र में सरकार बनी, उसी दौरान झारखंड में एक बार फिर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन इसके बाद 2 विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने बीजेपी के विजयी रथ को रोकते हुए उनको झारखंड के राजनीति से बाहर कर दिया। और अगर देखा जाए तो इस समय झारखंड में लगातार 2 बार से हेमंत सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री के पद पे कार्यरत हैं, जो अभी भी लगातार जारी है। इस समय वो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं। अब बात किया जाए शिबू सोरेन के जीवन की, तो शिबू सोरेन ने जिस तरीके से अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और उस संघर्ष से उन्होंने प्रेरणा लेते हुए जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में उन्होंने अपने गाड़ी पैठ बनाई और आदिवासी समाज को जिस तरीके से उन्होंने हाशिए से उठाकर ऊंचाई तक पहुंचाया, वह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज पूरा देश उनके न रहने पर उनकी कमी को महसूस कर रहा है। खासकर झारखंड में वो आदिवासी समाज जिनको उन्होंने अपना हक अधिकार दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, आज वहां के उस समाज के लोगों में काफी शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।